हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और सभी को जय माता सरस्वती और सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। और इस समय देश में बहुत अराजकताजनक माहौल है और मैं इस पे केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि देश के युवाओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सभी को जय माता सरस्वती। बिल्कुल, आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बाकी जिनको रोड पे लड़ना है लड़ रहे हैं आपके बड़े भाई साहब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। इस समय जो भी चल रहा है अग्निपथ अग्निवीर वाले में, ठीक है। और अच्छी रही यात्रा। मैंने सोचा बीच से कभी लाइव करूं, लेकिन मैंने कहा कि ये गलत बात है। आप लोगों का मन में क्यूरियोसिटी आएगी और आप लोग जा नहीं पाओगे तो मुझे बददुआएं लगेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज से क्लास को बेहतरीन तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइव तो दिखा देते सर। वो ये बात नहीं, वहां पे नेटवर्क नहीं था तो मैंने, नहीं तो वहां से माँ शारदा, देखो मैहर देवी जो है वो माँ शारदा का वहां पे मूर्ति है, ठीक है। माँ शारदा जी का वहां पे पूजा होती है। तो माँ सरस्वती को मैं वैसे भी बहुत मानता हूँ, इसलिए माँ सरस्वती के पूजा के लिए, माँ शारदे के लिए मैं वहां पे गया था। हाँ, आर्मी लवर के साथ में अगर सागर, दो तीन बातें मैं सभी से कहना चाहूंगा। अगर आप लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग भी देखेंगे, कुछ लोग मेरे लेक्चर को रिकॉर्डेड देखते हैं, करीब 1000 लोग हो चुके हैं कोर्स में। तो मैं हजारों लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी मेरे लेक्चर को देखेंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, मैं सभी से कहना चाहूंगा जो चीज गलत है उसे गलत कहा जा सकता है। ये चीज गलत हो रहा है। अगर कोई 2 साल 1.5 साल तैयारी करके कहीं पे सेलेक्ट होता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी में, हर जगह की बात मैं कह रहा हूं, क्या उसे 3 साल 4 साल बाद निकालना सही है? ये गलत है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये जो देश में प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी हैं, माननीय मोदी जी, इनको मैं बहुत वो करता हूं, ठीक है। मेरे माननीय, मैं उनका बहुत ही अनुसरण करता हूं, उनकी चीजों को मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूं, ठीक है। उनको भी तो 70 साल के में इस समय प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनसे भी अच्छे अच्छे लोग, जैसे हमारे यहाँ यूपी के हैं योगी जी, वो भी योग्य हैं, उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में योगी जी, बिल्कुल बना देना चाहिए। और सीधी सी बात है, अमित शाह जी जिन्होंने कश्मीर जैसे समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर दिया, उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो एज अधिक जा रहा है। राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय पुलवामा का अटैक हुआ था, और किस तरह से जवाब दिए थे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पे। उनको भी उस जगह पे प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो 70 साल के पास जा रहे हैं। और 4 साल में किसी की, कोई भी युवा है उसको भूतपूर्व बना दिया जा रहा है। और ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसी है। जो भी है, टेस्ट का नंबर मैं इस बार नहीं, हाँ वही बात, 3 साल एनसीसी में लग जाता है। और मैं जानता हूं हमारे गांव के छोटे छोटे गांव में रहने वाले, जो मैं अपने गांव में जाता हूं, वहां पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं, काफी लोग आर्मी में भी हैं। मैं भले ही उस सेक्टर को नहीं चुना था। देखो भाई, 2-3 मिनट मैं बात करूंगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन ठीक है। वो लोग सुबह में 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। बरसात आ रही ना, इसी बरसात के समय दौड़ते थे। और वहां पे जहां दौड़ते तो वहां पे आम का पेड़ है, आम भी खूब खाते थे। बताओ, आज के दिन अगर आर्मी एयरफोर्स नेवी के साथ हो रहा है, कल के दिन इंजीनियरिंग सेक्टर में भी होगा। आपको पता नहीं कि नीट वाले जो नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप जरा पता कर लेना नीट का फीस कितना है इसमें। मेरा एक फ्रेंड्स पीएमसीएच में है, और मेरा एक फ्रेंड्स यहाँ लखनऊ चंडीगढ़ पीजीआई में है। जाके पूछो इस समय फीस कितना लग रही। और जो थोड़ा से सेमी गवर्नमेंट टाइप में कर रहे हैं, उनका देखो कितना लग रहा है फीस, पता चल जाएगा। और इस समय अगर ऐसे ही बैठे रहोगे ना, आपकी लड़ाई उनकी लड़ाई इनकी लड़ाई बटेगा ना। जब नीट वाले जब लड़ाई करेंगे तो आप लोग शांत हो जाओगे, जब आर्मी एयरफोर्स वाले करेंगे तो आप लोग शांत हो जाओगे। इसी तरह होता रहेगा लफड़ा, फिर होते रहेंगे आप लोग। एक गरीब का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये सब चीजें तो देखने वाली चीजें हैं। मैंने जो बताया था ना, जिसके पास पैसे हैं वो कितनी लंबी लंबी
क्योंकि महंगे महंगे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आप लोग गलत कर रहे हो, जिसे मेरे आपके बिहार में मैं देख रहा हूं बहुत सारी दिक्कत हो रही है। आरा में ट्रेन को जला दिया गया है, बहुत जगह ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में गांधी मैदान इतना अच्छा मैदान है, जाकर सभी को बैठ जाना चाहिए वहां पे। अब एक और ट्रेन जलाने से गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाएगा, आपको गोली मार के हटा देगी, बता दे रहा हूं मैं, गोली मार के हटा देगी अगर ऐसा करोगे। मारी भी है कई जगह, कई लोग मरे भी हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, इसको गलत कहा जा सकता है। अगर आप वो काम कर रहे हो, आप देश की सेवा करने के लिए सेना में जाना चाह रहे हो और आप जाकर ट्रेन जला रहे हो, तो आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? आप देश सेवा, देश के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? ये गलत है। अपनी बातों को मांगो। जैसे किसान आंदोलन चला था ना, 18 से 20 महीने चला था, और कितना गवर्नमेंट उनके साथ नहीं गलत की। रोड पे किले खुदवा दिया, पूरा बाड़ेबंदी कर दी, पानी रुकवा दिया, बिजली रुकवा दिया, उसके बाद भी किसान आंदोलन जगा रहा और चलता रहा। उसका रिजल्ट आया ना। उसी तरह से अगर आप लोग भी, यानी जो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी अगर मेहनत करेंगे उसी तरह से, तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। और मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से सही है, किसी भी तरह से सही है। अगर आप लोग अभी से भी अगर नहीं सही करेंगे, तो आगे चले गवर्नमेंट जॉब, जो कि एक छोटे से घर में सबका एक सपना होता है, सपना होता है। एक कोई नीट की तैयारी करता है डॉक्टर बनने के लिए, और नीट का फीस इतना ज्यादा हो जाए कि कोई भी पिता बेटे को देने के लिए समर्थ ही नहीं रह जाए, तो नीट की तैयारी करके क्या करेगा? डॉक्टर बन के क्या करेगा? कोई आईआईटी नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी करता है इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर आईआईटी करने के बाद, बीटेक करने के बाद कोई जॉब ही नहीं निकले, तो उसके बाद क्या होगा? हाँ बताओ। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को जानना चाहिए। हाँ, आप लोगों से मैंने ये बात कर रहा हूं, मेरे लेक्चर को कुछ लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन देखते हैं। आप सभी लोग जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से, जो एक मांग होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी इस साल यहाँ हो, अगले साल तैयारी के रास्ते में जाओगे, ठीक है? आप लोग भी कहीं ना कहीं जाओगे। मैं सभी से कहूंगा, माननीय मोदी जी के पास एक ट्विटर के माध्यम से अपने बातों को पहुंचाइए। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ट्विटर कैसे चलाया जाता है। अपने बातों को रखिए कि हम लोग भी हैं, कल अगले साल आप लोग भी जाओगे, शायद मोदी जी सुन ले, और सुनकर आप लोगों की ये जो सिस्टम है इसको एटलीस्ट बंद कर दें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेन उन्हें जला रहे हो आप लोग, बहुत गलत है, ये गलत तरीका है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों के हाथ में, बस परेशान रहोगे आप लोग। ठीक है, जिससे आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ट्रेन जलाने से कुछ फायदा नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और दूसरी बात, क्या हुआ यार? ये आवाज कम नहीं हो रहा। देखिए भाई, अगले साल आप लोग भी कोई ना कोई एग्जाम दोगे ना, आप लोगों के साथ ऐसा होगा, तो आप लोग अगर दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो आप लोगों का, उनका भी, आप लोगों का भी वही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वही बात ना। ठीक है, समझे ना? तो ट्विटर उटर के मैं नहीं कहूंगा किसी कोई रोड पे जाके ट्रेन जला दो, ये गलत बात है। हाँ, ट्विटर उटर पे आप लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से ये बात रख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए आप हम लोग क्लास पे स्टार्ट करते हैं और आगे की चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। एक लेक्चर में 800 MB लग रहा है, ऐसा कहां से हो रहा है? ऐसा होगा तो मैं ऐप चेंज कर दूंगा। ऐसा लग रहा है क्या? कैया से मैं नहीं था उसी बीच से। मैं एक मिनट का समय देते हैं। आशीष सर कहां पे?
बाहर गए, आएंगे तो मुझे बात कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक, मैं मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, पहले बताना तो मैं सही करवा दिया होता, तो हो सकता है मिस्टेक हो गया और सेटिंग वगैरह में। ठीक है, चलो, पहले तो नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पहले नहीं लग रहा था, अभी से लग रहा है ना, कल से। ठीक है, कल एक अपडेट भी आया होगा, पहले से नहीं लग रहा, अभी से लग रहा है। चलो ठीक है, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज और सुन लेना, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें एक नियम जान लो, आपको थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा रखना होगा, मैं उसको सही करवा दूंगा। एमबी वाला मैटर वो सही हो जाएगा रात तक, नहीं कल सुबह तक। ठीक है, आपको करना क्या है, मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, कमेंट बाजी बंद करके। और सुन लो, ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद दोबारा एक बार लेक्चर को देखना है। फिर भी जो चीजें नहीं समझ में आई, डेली का काम आपको यही रहेगा, एक व्हाइट पेपर लेके इस टाइप का, सफेद पन्ना इस टाइप का लेकर, इसी पन्ने पे जो भी चीजें आपको नहीं सही समझ में आएगा, उन चीजों को लिख कर मुझे चैट में सेंड कर देना था। हर डेली मैं लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको आपका डाउट ले लिया करूंगा। जो सेंड किया रहेगा केवल वही का हैंड राइज लूंगा, जो नहीं सेंड करेगा उसका डाउट नहीं लूंगा, नहीं हैंड राइज लूंगा। ठीक है, समझे? ये बात समझ में आई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एकदम स्लो से पढ़ाते जा रहा हूं, दोबारा रिपीट भी करूंगा, बीच में कोई नहीं पूछेगा सर क्या बताए, नहीं समझ में आएगा, आप लेट आओगे तो दोबारा लेक्चर को देखना। ठीक है, बीच में कोई नहीं पूछेगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्कीनों के द्वारा कैसे आप लोग प्राप्त करोगे हेलो एल्केन। तो हेडिंग डालिएगा एल्कीन। हेलो एल्केन, एल्कीन से हेलो एल्केन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एल्कीन किसे कहा जाता है। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, क्लास 10th में, क्लास 9 में। देखो एल्कीन क्या होता है, सिंपल भाषा में जाने तो, जिनके मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, यानी जो सिंगल नहीं हो डबल हो, उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। जैसे ये दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, ये डबल है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एल्कीन कहेंगे। क्या आप लोग पढ़े हैं इसे, बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, डबल बॉन्ड हो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। नहीं पढ़े हो तो याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसे क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। डबल बॉन्ड कहा जाता है तो उसे एल्कीन कहा जाता है ना। हाँ, एल्कीन, और इसे एल्कीन कहा जाता है। चलिए ओके, तो डबल बॉन्ड यानी डबल जो है, सिंगल नहीं, ये सब डबल हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहेंगे। तो एल्कीन से कैसे आपको हेलो एल्केन प्राप्त करना है या आपको पढ़ना है। देखिए, एल्कीन से हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए आपको क्या होता है, एल्कीनों की क्रिया HX से कराते हैं। किससे कराते हैं, HX से कराते हैं। HX में क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है एक्स के स्थान पे। समझे? अब बात समझना फिर से, आप लिख लेना बल्कि से स्टेटमेंट यहां पर, एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों से, किससे, हैलोजन अम्लों से, जैसे आपका यहाँ पे HX का मतलब HCl, HBr या फिर HI, इन सभी से, ठीक है, इन सभी से के योग से क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब कैसे क्रिया होती है ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आने वाली है, ध्यान से समझना सभी लोग, कैसे क्रिया होती है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो,
आपके सामने यह एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? या तो या CH से करा दें या HBr या HI से कराएं, इसमें से किसी के साथ हम करा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं HCl से कराने के लिए। तो इसकी क्रिया कैसे करेंगे ध्यान देना सभी लोग। इसमें होता क्या है देखो, कभी भी ध्यान देना सभी लोग, दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूं। कभी भी कोई डबल बॉन्ड टूटता है तो ये किसी पे प्लस आता है, किसी पे माइनस आता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी के ऊपर डंडा तोड़ते हैं तो किसी को चोट लगती है, किसी को मजा आता है। कैसे? किसी को चोट लगती है, किसी को मजा आता है। अगर हम डंडे से किसी बंदे को मारूंगा तो दो ही चीज होगा, या तो बंदे को चोट लगेगी, एक बंदे को चोट लगेगी, मुझे मजा आएगा, यही होगा ना। तो वही बात यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है तो एक पे प्लस दूसरे पे माइनस। मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तोड़ूंगा और किसी पे भी मैं प्लस रख देता हूं। अभी प्लस माइनस लाने का भी एक नियम होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम किसी पे भी प्लस माइनस कर देते हैं क्योंकि ये भी समान है, ये भी समान है। ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। चाहे मैं इस पे प्लस करूं चाहे इस पे माइनस करूं, कुल मतलब एक ही है। चाहे इस पे माइनस करूंगा इस पे प्लस, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात समझना सभी लोग। देखो अब देखो, यह Cl में H प्लस है यह, और ये माइनस है, Cl माइनस है। अब देखो Cl माइनस होता है, H प्लस होता है। अब इसमें होता क्या, ये प्लस वाला जो है ना माइनस के साथ चला जाता, माइनस वाला प्लस के साथ चला जाता, और चूंकि डबल बॉन्ड टूट गया है यानी डबल बॉन्ड खत्म हो गया है तो उसकी यहाँ पे सिंपल आ जाता है। तो यहाँ पे हो क्या जाता है, CH2 में एक H जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला जुड़ जाएगा। क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटा है तभी तो प्लस माइनस बना है, तो डबल बॉन्ड खत्म है। ठीक है, यहाँ पे जो CH2 है इसमें क्या एक Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 H है, एक H यह मिलके कितना हो जाएगा, कुल मिला के 3 H हो जाएगा। या फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एक 3 H यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटाकर हम CH3 लिख सकते हैं, CH3। और ये Cl है तो CH3 CH2 Cl, ये फार्मूला बन गया। इसको हम इस साइड भी Cl लिख सकता हूँ ना, चाहे नीचे लिखूं चाहे ऊपर। ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन। यह आपका हेलो एल्केन बन गया। बोलो आ गया होगा समझ में? मुझे लगता है पूरा सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ रिएक्शन। ठीक है, नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, दोबारा लिख लेना, आ जाएगा। ओके ना, फिर से समझ लेना। मैं एक और रिएक्शन करा रहा हूं इसी टाइप का। मान लो हम HCl से नहीं HBr से करा रहा हूं रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे यही लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब देखो हाइड्रोजन, सीधी सी बात है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो किसी पे माइनस आएगा किसी प्लस। मैं इस पे प्लस रख लेता हूं, इस पे माइनस लिख लेता हूं, या अब इसलिए मैं उल्टा करने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैं उल्टा करने वाला हूं। ठीक है ना, इसलिए उल्टा करने, इसलिए इस पे माइनस करने वाला हूं और इस पे प्लस करने वाला हूं। दोनों अपने हाथ में, किसी पे प्लस कर सकते हो किसी पे माइनस कर सकते हो। जब तोड़ोगे तो सिंपल, कोई बताएगा क्या कमेंट बॉक्स में क्या बनेगा बताओ। आपको पता है H प्लस होता है, Br माइनस होता है, ये तो बचपन से पढ़े होंगे आप लोग। देखो यह प्लस वाला आकर माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला आके प्लस से जुड़ जाएगा, यानी ये CH2 से आपका जुड़ेगा Br। ठीक है, और इस चूंकि एक माइनस एक बॉन्ड टूट चुका है, एक ही बचा है यहाँ पे, ये CH2 के साथ में क्या हो जाएगा बताओ, यह H जुड़ जाएगा। अब चूंकि 2 H है और एक H है, दोनों मिलकर 3 H हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या है, एक हेलो एल्केन है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसे आप लोग नोट करिए, तब इसका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। नोट करिए सभी लोग, इसे नोट करिए। तो मैं इसके नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। आज मैं पूरा बनाने की विधि बताकर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज लिखिएगा सभी लोग, क्या, अगर मान लीजिए ये दोनों तो सिंपल है, आप लोगों को आ गया, आसानी से कर लिए, लेकिन इसके बाद वाला जो मैं करने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं,
जरा बताइए, कोई कर सकता है क्या एक बार में? इसके बाद वाला कोई कर सकता है क्या एक बार में? बताइएगा, बताओ। अगर इसकी क्रिया मैं HCl के साथ करा दूं तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा जब इसकी क्रिया HCl के रूप में कराऊंगा तो? बताओ क्या बनेगा? किसी को कुछ डाउट है? अगर नहीं डाउट है, नहीं आ रहा है, तो आपका काम क्या है? ईमानदारी से इधर की ओर ध्यान देना। आपका काम क्या है? ईमानदारी से इधर की ओर ध्यान देना। दोगे ना? देखो मेरे पास दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन मैं कराता हूं, समझाता हूं आप लोगों को, इधर ध्यान देना। एक कंडीशन क्या है? मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस तरह से तोड़ूंगा, ठीक है, इस पे माइनस आए, इस पे प्लस आए, ठीक है, एक कंडीशन ये वाला तोड़ूंगा। और दूसरे कंडीशन में सेम यही करूंगा मैं, ये आपका यहां पे इस डबल बॉन्ड को ऐसे उल्टा तोड़ता हूं, इधर माइनस लाता हूं, इधर प्लस लाता हूं। बाकी ये एक प्लस है एक माइनस, ये तो है ही, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ ये तो है। मैं दोनों कंडीशन लगाता हूं, दो, या तो इस पे प्लस आएगा या इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, या फिर इस पे प्लस आएगा इस पे माइनस आएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। कैसे सही होगा, क्यों सही होगा, क्या इसका रूल है, ये सभी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ध्यान से यहाँ पे नजर गड़ाए रखना। थोड़ा सा भी नजर हटाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पहले कंडीशन वाले को, इसको मैं पहला कंडीशन मानता हूं, इसको दूसरा कंडीशन मानता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन वाले को मैं देख रहा हूं। देखो ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है। अब देखो Cl माइनस वाला प्लस वाले से जुड़ेगा, तो पहले कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो CH3 CH, और देखो Cl माइनस वाला प्लस वाले जुड़ेगा, ऊपर Cl हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो चूंकि डबल बॉन्ड टूट ही गया है, एक ही बॉन्ड बचा है यहाँ पे CH2, और ये H वाला HR से जुड़ गया ना, H वाला इधर जुड़ गया। इसे हम H, दो H यहाँ, एक H यहाँ, ध्यान देना, ये दो H और ये एक H, ये दोनों मिल जाएंगे एक साथ, यहाँ पे 3H बना लेंगे ना। एक तो यह प्रोडक्ट बना है, फर्स्ट प्रोडक्ट ये बन गया। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसकी क्रिया अगर ऐसे करा दें इस वाले से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान देना, देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये प्लस वाला H आके यहाँ पे जुड़ेगा, ये H आके यहाँ पे जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया है, CH2 के साथ क्या जुड़ेगा? यहाँ पे Cl जुड़ेगा, है ना। दोनों क्लियर है आप सभी के सामने? एक तो ये वाला हो गया, एक सेकंड वाला ये हो गया। मैंने बस प्लस वाले क्या माइनस वाला, माइनस वाले क्या प्लस वाला जोड़ा, है ना, यही तो जोड़ा है मैंने। हाँ दोनों दोनों से ही क्लियर है आपका। यहाँ पे मैंने सिंपल मेरे दिमाग में जो आया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इसको तोड़ा तो मान लीजिए इस पे माइनस आएगा, मतलब दोनों को दोनों साइड प्लस माइनस तोड़ के देख लिया। यहाँ तो डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें जो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो इन्हीं दोनों में टूटेगा। मैंने आपको दिखा भी दिया, या तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, या इस वाले पे माइनस, इस वाले पे प्लस आएगा, दो ही कंडीशन होगा, ठीक है ना। मैंने दोनों कंडीशन का प्रोडक्ट यहाँ पे बना डाला, ठीक है। अब रह गई बात कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकता, दोनों तो सही हो नहीं सकता। हाँ कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। अब कौन गलत है कौन सही है, क्यों गलत है क्यों सही है, ये सब चीजें हम लोगों को जानना है। मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना था, तो मैंने एक बार क्या किया, इस वाले पे माइनस इस वाले प्लस लिख दिया, दूसरी बार क्या किया, इस पे प्लस इस पे माइनस, दोनों की दूसरे कर लिया। और Cl प्लस Cl में H प्लस Cl माइनस होता है, H उसके यहाँ जाएगा जहां पे माइनस होगा, और Cl उसके यहाँ जाएगा जहां पे प्लस होगा, तो वही मैंने लिख दिया, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बन गया। अब कौन सा सही है क्यों सही है ये जानते हैं। देखो इसे बताने के लिए मार्कोनी काप का नियम आता है, किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। मार्कोनी काप का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान देना।
देखिए मार्कोनी काप क्या कहते हैं, जब असममित एल्केन, जब असममित एल्कीन HX यानी HX से क्रिया करता है तो उसमें क्या, उसमें ऋण सिरा एल्कीन के उस द्विबांधित कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये जो Cl है ना ये बहुत डरपोक टाइप का होता है। जब यहाँ पे क्रिया होती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है ना, ध्यान देना सभी लोग, नहीं तो चला जाएगा अभी सर के ऊपर से, फिर रोओगे फिर पूछोगे, फिर रोओगे फिर पूछोगे आप लोग। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं जुड़े होंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर पूछोगे इसका फार्मूला बताओ उसका फार्मूला बताओ। इसलिए मैं कर रहा हूं ध्यान देना सभी लोग। मार्कोनी काप ने यह बताया था कि जब इसकी क्रिया असममित एल्केन यानी जहां पर ये नहीं समझ में आ रहा किस पे प्लस किस पे माइनस करेंगे, तो ये आपको करना ही नहीं है, केवल आपको एक चीज समझना है कि जो माइनस वाला है ना उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। मैं इसको इस तरह से समझाता हूं आपको, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं आपको कि इसमें जो माइनस वाला होता है ये डरपोक होता है, ये छिप कर ये कहां जाता है, यह ऐसे जहां जाता है जहां पर कम लोग हैं वहां पे छिप जाता है, सामना नहीं करता। अब हाइड्रोजन जो है यह हार्ड होता है, हार्ड का मतलब हाइड्रोजन का मतलब हार्ड होता है, या जहां पे अधिक लोग होंगे जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहीं पे जाके अपना लड़ाई झगड़ा करेंगे, भले ही मर जाएंगे। ठीक है बात समझा। इसमें दो लोग हैं, हाइड्रोजन प्लस और Cl पे माइनस आता है, तो इसमें माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला क्लोरीन जो है ना ये क्या हार्ड नहीं है। हार्ड कौन है, हाइड्रोजन हार्ड है। जो हार्ड होगा वो कहां जाएगा, जहां पे अधिक लोग लड़ाई करेंगे, दो चार लोग रहेंगे वहां पे नहीं जाएगा। ये जो कामचोर लोग होते हैं वही करते हैं ऐसा। कामचोर लोग क्या होते हैं, जाते हैं जहां पे दो चार पांच छह कमजोर आदमी होते हैं वहीं पे जाके लड़ाई झगड़ा करके चले आते हैं, उन्हीं को जो चार पांच छह तपड़ा मार के चले आते हैं। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, जिस लड़की को कमजोर देखते हैं उन्हीं लड़कों को जाकर खूब हड़काती हैं, मारते होते हैं। जिसको तो आप दमदार समझते हैं वो दे के रपेट देता है दो चार तमाचा, है ना। तो ये हाइड्रोजन है हार्ड, तो हार्ड किससे लड़ाई करेगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होगा। क्लोरीन कौन है, ये हार्ड नहीं है, ये डरपोक है, तो वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होगा। अब देखो, अब मैं ये प्लस माइनस नहीं करूंगा, अब मैं ये प्लस माइनस नहीं करूंगा, मैं सिंपल आंसर लिखने की प्रयास करूंगा। और आपको भी यही करना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, सीधी सीधी बात है। अब ये बताओ जरा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो टूटेगा, ये आपको पता है। ये क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा, इन दोनों में क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहां पे देखो इन दोनों में, जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले में जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है वहीं पे क्लोरीन जुड़ेगा। ये देखो CH है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है तो यहीं पे जुड़ेगा। और हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है, क्योंकि ये हार्ड है। हाँ सीधी सी बात है, ये जुड़ेगा। यानी सही ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्लोरीन को वहां पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, क्योंकि क्लोरीन हार्ड नहीं होता। हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हार्ड होता है, ये लड़ाई झगड़ा अच्छा से कर लेता है ना। ठीक है, समझे। अब इसकी परिभाषा लिखना सभी लोग। किसी असममित, पूछा भी जाता है, असममित, किसी असममित का मतलब जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों ओर चीजें समान ना हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दोनों ओर CH2 था। अगर मैं यहाँ पे लिखता CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, देखो इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी देखो, काटो इस साइड और इस साइड दोनों समान है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड काटोगे तो इस साइड दूसरा है उस साइड दूसरा है। तो जब किसी असममित मतलब जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड की चीजें समान न हो। असममित का मतलब यही होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों ओर समान नहीं है, यहाँ पे काटेंगे दोनों समान हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे दोनों समान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। ठीक है, नहीं है, समझे। असममित का मतलब समझे, जब असममित एल्कीन HX के साथ, HX का मतलब
मैंने यही बताया ना, एचएस का मतलब हाइड्रोजन, ये HCl HBr HCl कोई भी लिख दो, एचएस के साथ क्रिया करता है, एचएस के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, एचएस के साथ क्रिया करता है। तो क्या होता है यहाँ पे, एचएस का ऋण सिरा एल्कीन के, एचएस का ऋण सिरा एल्कीन के उस द्विबांधित कार्बन के साथ जुड़ता है, उस द्विबांधित कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये क्या कहलाता है, मार्कोनी काप का नियम कहलाता है। यानी असममित एल्केन में जब एचएस के साथ क्रिया होती है, एचएस का ऋण सिरा उस द्विबांधित कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। लिख लो सभी लोग परिभाषा या एग्जाम्पल। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर आप लोग बता लोगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलो लिख लो सभी लोग फटाफट। आशीष नहीं आए क्या, अभी आए ना, 1 मिनट के लिए बात कर, तो बुलाइए उनको। नोट करो सभी लोग फटाफट, इसे हो गया। भाई बता रहा हूं, ये अब क्यों नहीं होगा, बता रहा हूं। टेंशन मतलब अरविंद, अभी मैं बता रहा हूं पूरा, अभी इतना ही रहेगा, क्यों रहे नहीं अब होगा ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्यों टेंशन लेने लगते हो, हाँ। चलो इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए बताइएगा सभी लोग तो जरा, इसमें आंसर क्या होने वाला है। मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, और इसमें बताना जरा जोड़कर क्या होने वाला। शायद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, नहीं ये नहीं है, ये है ही नहीं, चलो ये नहीं है, चलो ये ब्लैक रेड से लिखता हूं। ये तो बड़ा बताओ, इसमें क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, हा? 1 पे जुड़ेगा या 2 पे जुड़ेगा, बस इतना बता दो मुझे, फिर मैं बता रहा हूं। इतना बताओ मुझे, इसमें क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, 1 पे या 2 पे, ये बताओ मुझे। 1 2 में कंफ्यूज हो ना। देखो अगर आप जो कर रहे हो, देखो दोनों जगह तो हाइड्रोजन संख्या समान है, डबल बॉन्ड से बॉन्डित, यह आपका 1 पे भी जुड़ सकता है क्लोरीन और 2 पे भी जुड़ सकता है ना, दोनों पे संख्या समान है ना, समान, बताओ बताओ, समान है दोनों पे, हाँ दोनों पे संख्या समान है। लेकिन अगर हम ध्यान देना, अगर हम पहले हम 1 पे जोड़ते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा,
अगर एक पे जोड़ते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है Cl, ठीक है, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, है ना, ठीक है, अगर एक पे जोड़ते हैं तब। अगर दो पे जोड़ते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सही है, एक वाला सही है कि दो वाला सही है, ये आपको बताना है। हाँ? एक वाला सही है कि दो वाला सही है, यही तो आपको बताना है। हाँ? एक पे जोड़ते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, दो पे जोड़े तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। एक सही है या दो सही है या दोनों सही है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जब खिलाड़ी बन के खेल रहे थे तब नहीं खेले होते तो सीधे सीधे बताते दो सही है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसके पीछे का लॉजिक है ना, दोनों तो सही नहीं है, एक ही सही है। इंडक्टिव इफेक्ट इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा नहीं तो मेरा तरीका याद रखना, लड़ाई झगड़े वाला। अगर जरा बताओ मैंने क्या बताया था, ये क्लोरीन है डरपोक टाइप का, ये हमेशा जहां पे कम लोग होते हैं वहीं पे जुड़ता है। अगर यहाँ पे जुड़ेगा, अगर इधर से कोई हमला करेगा सीधे इसका जान चला जाएगा। अगर यहाँ पे जुड़ेगा ना, इधर से कोई हमला करेगा पहले इसका ये मरेगा, बचेगा तो ये मरेगा, तब इसका जान जाएगा। इसी तरह से इधर से भी है, तो इसमें यहाँ पे जुड़ना क्लोरीन के लिए सेफ होगा, तो दो वाला सही होगा। तो आप हमेशा दिमाग में क्या लड़ाना, लड़ाई झगड़ा ध्यान में लाना और क्वेश्चन सही कर लेना। देखो यही तरीका है। अन्यथा फिर अगर इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग पढ़े होते तो मैं समझाता, यहाँ पे जो पॉजिटिव इफेक्ट है, ये जो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे जो धनायन बनेगा, यहाँ पे एक धनायन बनता है जो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ज्यादा अस्थायी है, इसलिए यहाँ पे बनने वाला यौगिक अधिक अस्थायी है। ये तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप किधर से भी काउंट कर लो, जिधर से ज्यादा कार्बन होंगे, इधर से भी देखो दो है, इधर से भी दो है, तो उधर ही वाला अस्थायी होगा, समझे। बीच में होना चाहिए, बचा रहना चाहिए, बस इतना आपको वो रहेगा, ठीक है, समझे। समझ में आया सभी लोगों को ये बात? अच्छा चलो ठीक है, ये वाला तो आप लोग कर लिए ना, यहां तक समझ में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन इससे अधिक नहीं देगा कट ऑफ, आप देख लेना किधर ज्यादा है किधर कम है, ठीक है ना। बताओ आ गया समझ में सभी को? अगर जरा बताना आप इसमें कहां पे जुड़ेगा, अब बताना जरा, अब जरा बताना इसमें कहां पे जुड़ेगा। लास्ट है बताना, मैं डीप में जाना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। ऊपर ऊपर से यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ पे 3 देखा। अब बताओ यहाँ पे HCl जो है कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे HCl जोड़ना होगा, DH कहां पे जुड़ेगा, एक पे जुड़ेगा या फिर दो पे जुड़ेगा। Cl कहां पे जुड़ेगा, एक पे जुड़ेगा या दो पे जुड़ेगा, कहीं पे भी जुड़ सकता है, बताओ। हाँ कहीं पे भी जुड़ सकता है, दोनों में कहीं पे भी जुड़ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर हम यौगिक बनाते हैं तो क्या होगा, अगर एक पे जुड़ता है, एक पे जुड़ता तो यही बनेगा ना, CH3 CH Cl CH2 CH3, ये बनेगा। अगर यहीं पे दो पे बनता है, दो पे जोड़ता हूं CH3 CH2 CH Cl CH3, तो दोनों एक ही है ना, इसको बस उलट के यहाँ पे रख दिया हूं मैं ना, तो दोनों में से कहीं पे भी जुड़ सकता है। लेकिन जब ध्यान दोगे ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये असममित कार्बन है, सममित मतलब दोनों समान है। डबल बांड को अगर काटोगे तो इस साइड भी जो सेम है और इस साइड भी सेम है, एक तरह से सममित कार्बन है ना। ये कैसा कार्बन है, सममित श्रेणी है जो, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब कंडीशन होती है, तो आपको ये देखना है सममित है कि असममित है। असममित रहेगा तो आपको क्लोरीन को वहीं पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्योंकि वो जाएगा छिपेगा बचेगा, लड़ाई अधिक लोगों से नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है, सम्मित मतलब दोनों ओर समान रहेगा तो कहीं पे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, समझ में। सम्मित रहेगा तो कहीं पे जोड़ सकते हो, असम्मित रहेगा तो मैंने दोनों कंडीशन दिखा दिया, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आपको मैं एक इसी टाइप का लिखवा रहा हूं,
जादू करने वाला हूं, ध्यान देना। CH2 CH3 CH1 CH2 ऐसे है, और इसकी क्रिया कराना है HCl के साथ में, और मैं ऊपर लिख देता हूं पेरोक्साइड। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा प्रोडक्ट सही होगा? यह आपका पहला नंबर है या आपका दूसरा नंबर, कौन सा सही होगा बताओ? बताओ कौन सा सही होगा? यहाँ पे CH2 पहला की सही, दूसरा? पहला की दूसरा बताओ। देखो जो लोग एक नंबर कह रहे हैं उनकी गलती नहीं है, देखो उनकी गलती नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा नियम बताया कि अगर इस टाइप का होता है तो ऋणायन वहीं पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है। लेकिन अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिख जाता है तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट की वजह से इसका जस्ट अपोजिट वाला सही हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट वाला सही हो जाता है। इस समय हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम रहेगा, और क्लोरीन वहां जुड़ेगा जहां पे क्लोरीन की संख्या हाइड्रोजन संख्या अधिक रहेगा, उल्टा हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई भाई ऐसी बात नहीं कि जो लड़ने वाले हमेशा लड़ते हैं, कभी कभी चोरी भी तो करते हैं, कभी कभी लड़कियां साहसी भी तो होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ले सकते हो आप लोग, कितने अंग्रेजों को क्या क्या कर दी थी, है ना। एंटी मार्कोनी काप का नियम इसे कहा जाता है। तो मैं एंटी मार्कोनी काप का नियम, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो एंटी मार्कोनी काप के नियम से ही है, इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, बोलो। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब कभी कभी लड़के चोर हो जाते हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या वहां पे पेरोक्साइड लिखा है कहीं, या आपको क्वेश्चन में देखना अगर पेरोक्साइड लिखा रहेगा तो सेकंड वाला सही होगा, पेरोक्साइड नहीं लिखा रहेगा तो फर्स्ट वाला सही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा है सीधे बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, है ना। समझ में आया सभी को? बताओ, अगर वहीं पे पेरोक्साइड नहीं लिखा रहता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। सी कहां सही हो, सी होता ही नहीं, बी ए सही होता। ठीक है, सी तो गलत ही है, हाँ सी सही हो जाता। ठीक है, ओके चले आगे, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये मार्कोनी काप, एंटी मार्कोनी काप, एंटी मार्कोनी काप तो लिखवाएंगे नहीं, मैं लिखवा देता हूं, मैं एडिटिंग कर देता हूं। एंटी मार्कोनी काप हो जाएगा। इससे में क्या असमित एल्केन में HF से क्रिया कराया जाता है, करता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड के उपस्थिति में, के पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो मार्कोनी के नियम के विपरीत हो जाता है। अब देखो आप एग्जाम में मत लिख देना कि मार्कोनी के नियम के विपरीत हो जाता है, आप वहां पे एग्जैक्ट लिखना कि तब आपको क्या होता है, माइनस वाला अधिक कार्बन पे, प्लस वाला कम वाले हाइड्रोजन पे जुड़ता है, यह आप लिख देना। ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत लिख देना। ठीक है, अब भाई कोहनी से किसी को मारोगे तो जान बचा के कहां भागेगा, माइनस वाला बेचारा हमें, और जो हार्ड होगा तो सामने आएगा, कोहनी खाएगा, सीधी सी बात है। मार्कोनी इसी तरह से भी याद रख सकते हो, है ना। क्यों भाई, चले आगे।
अगर आप एग्जाम में ऐसे में लेना कि मार्कोनी के नियम का विपरीत हो जाता है, आप वहां पे लिखना कि जैसे इसका विपरीत वाला डिफिनेशन लिख देना, ठीक है। ऐसा मत लिख देना कि जब असममित एल्कीन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो, यार चलो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलत कर दोगे, फिर कहोगे सर ने यही लिखवाया था, एग्जामिनर नंबर उम्बर नहीं देगा, परेशान हो जाऊंगा मैं, ठीक है। जब किसी असममित एल्केन के साथ क्रिया एचएस के साथ क्रिया करता है तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो HX में से ऋणायन अधिक हाइड्रोजन वाले द्विबांधित कार्बन से जुड़ता है। अधिक हाइड्रोजन वाले द्विबांधित कार्बन, HX में से ऋणायन अधिक हाइड्रोजन वाले द्विबांधित कार्बन से जुड़ता है, जबकि हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन वाले से जुड़ता है, ठीक है। हो गया, हो गया, लिख लिए, लिख लो इसे, मैं आगे चलता हूं। देखो स्टार्टिंग है, आपको सब चीजें लिखवाना पड़ रहा है, आगे मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला हूं, केवल मैं रिएक्शन बताने वाला हूं, रिएक्शन याद कराने वाला हूं, ठीक है। अभी समय लगेगा इस चैप्टर में, अगले चैप्टर से समय कम लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी रिएक्शन नहीं लिखवाऊंगा, तब मैं केवल याद कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, है ना, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में अगर आप लोग भागोगे ना तो बाद में समझ में नहीं आएगा। अरे किए हैं मस्जिद, मुजिद क्या नाम है आपका, किया हूं, जाके देखो पहले, फालतू की बात करते हो, देखते उठते नहीं हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा कि एल्कोहलों के द्वारा कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं हेलो एल्केन। एल्कोहलों से कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं हेलो एल्केन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल होता क्या है। अच्छा, एल्कोहल तो वही होता है जो इस समय जिसका बिहार में बंदी चल रहा है, गुजरात में जिसका बंदी चल रहा है, वही दारू, दारू भाई दारू, वही एल्कोहल होता है। और कितने लोग इसमें से पीते हैं, जरा कोई बताएगा, कोई लड़कियां वड़कियां वाइन वाइन पीती हैं, वोडका जिसे कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखना हेडिंग करना सभी लोग एल्कोहलों से। एल्कोहलों से, एल्कोहलों से कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, ध्यान लेना, ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले हम लोग एल्कोहलों पर एचएस की क्रिया के द्वारा प्राप्त, 3-4 रिएक्शन इसमें लिखाएंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, एल्कोहलों का एचएस, एचएस का मतलब समझ रहे हो, एचएस का मतलब समझ रहे हो, बताओ एचएस का मतलब समझ रहे हो, की क्रिया द्वारा। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया उसमें पिछले वाले में, अभी से मुझे याद आया, पॉइंट क्या रह गया है, किसी ने हमसे पूछा था कि HX में से आप हमेशा HCl, HBr और HI ही क्यों ले रहे हो, कब, जब क्रिया जब आप करा रहे थे एल्कीनों के साथ CH2 ऐसा किसी ने पूछा था, किसी के दिमाग में आया था, HF क्यों नहीं ले रहे हो, HF क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है, ये आपने हमसे पूछा था।
शायद जिन्होंने भी पूछा था, मैं सभी से बता देना चाहता हूं, जो क्रियाशीलता का क्रम जो होता है, क्रियाशीलता का क्रम प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, क्रियाशीलता क्रम जो होता है HI, HBr और HCl, लास्ट में HF होता है। यानी कि HI जो है बहुत तेजी से एल्कीनों के साथ क्रिया करके हेलो एल्केन बना लेता है। HBr उससे भी तेज से क्रिया करके हेलो एल्कीनों से हेलो एल्केन बना लेता है। HCl जो है उससे भी मतलब स्लो करता है, और HF आते थे एकदम स्लो हो जाता है, क्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए HF का यूज नहीं करते हैं। कब? जब एल्कीनों का हेलो एल्केन से क्रिया कराते हैं। इससे जस्ट पहले मैं जो पढ़ा था उसी का एक छोटा सा पार्ट ही था, समझे? क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि HF जो है क्रिया बहुत स्लो करता है। अरे यार, क्रिया कराने के लिए बैठो, 2-4 दिन लग जाए क्रिया होने में, खाना पीना छोड़ के वहीं पे बैठे हो, इसलिए नहीं कराते हैं। यूज किसका करते हैं? HI का यूज करते हैं, या HBr का, या HCl का यूज करते हैं, समझे? बताओ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो, एल्कोहलों का HX के साथ में क्रिया करके, देखो एल्कोहलों का HX के साथ में क्रिया कैसे होता है। देखो ये ROH है, एल्कोहल मतलब देखो क्या होता है, एल्कोहल का मतलब ROH होता है। यह OH जहां पे जुड़ा होता है ना, वही एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। और हम लोग जो पीने में यूज करते हैं, ये C2H5OH होता है, एथिल एल्कोहल, ये पीने में यूज करते हैं, जो दारू पीते हैं सब लोग, यही होता है। अब इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर का नाम ही एल्कोहल फिनाल ईथर है, वहां पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और ये जो रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं, इसे अगले चैप्टर में फिर से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे कि एल्कोहलों से कैसे हम लोग हेलो एल्कीन प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, जिसे ROH, इसे ROH भी लिखते हैं एल्कोहल को। इस ROH की क्रिया अगर हम लोग HX के साथ में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में जब कराते हैं, तो ध्यान देना होता क्या है। ये देख रहे हो, यह OH और ये H, ये आपस में क्रिया करके H2O बाहर निकाल देता है, और बचता क्या है? R और H। RH क्रिया करके लेता है, RH बना लेता है, साथ में H2O बना लेता है। ये पहला दूसरा जो अन है, ये पहला दूसरा क्या आपस में क्रिया करके भाग जाते हैं, जो बचला ये दोनों जुड़ जाला। ठीक है, यही होता है। बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, पहला दूसरा, इसमें OH और AH ये दोनों चक्कर चलने लगता है, ये दोनों जुड़कर भाग जाते हैं H2O के रूप में, और जो बचता R और H ये आपस में जुड़ जाता, यही आपका हेलो एल्केन बन जाता है। बताओ, अरे समझ में आया सभी को? पहला OH और AH ये दोनों आपस में क्रिया करके भाग जाना सब, ठीक है। बचला R और X ये आपस में करके RH बना देते हैं। RH क्या? हेलो एल्केन। इसको क्या लिखोगे? इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट एल्कोहलों की क्रिया। अच्छा हाँ, कि क्रिया HX के साथ में अच्छा बाबा जी यहाँ पे कौन है? जब ये दोनों क्रिया करके भागते हैं, शादी ब्याह कौन कराता है? ZnCl2। तो किसके उपस्थिति में होता है? ZnCl2 के उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में है, सर ये R क्या है? तो मैंने आपको R पहले ही बता दिया था। R का मतलब कुछ भी लिख सकते हो, बहुत पहले बताया था, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, स्टार्टिंग नहीं बताया था। आप CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। R का यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं। R क्या है आज मुझे भी नहीं पता, R क्या हो सकता है। अब ये ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पे हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऐसा मैंने बताया था। अब देखो, मैंने
अगर जरा आपको मैं ये रिएक्शन देता हूं, इसका प्रोडक्ट कोई बता देगा क्या? C2H5OH, ये दारू लेता हूं मैं, इसी क्रिया HCl के साथ में कराता हूं ZnCl2 की उपस्थिति में। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा? कोई बता सकता है क्या? कोई है जो बताएगा प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? बताओ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? क्या क्या क्या? देखो भाई, यहाँ पे बाबा जी जो होते हैं ZnCl2 होते हैं, इसका नाम याद रखना, क्योंकि शादी ब्याह होते हैं ना, कोई कोई बाबा जरूर होते हैं मेरे हिसाब से, है ना? तो यहाँ पे बाबा जी कौन है? ZnCl2 है। इनके बिना ये रिएक्शन होगा नहीं। हाँ, कुछ लोग भाई गलती से भाग भुगा जाते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी मंदिर में जाके शादी उदी कराते हैं तो बाबा जी की उपस्थिति में कराते हैं, अकेले तो नहीं कराते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे बाबा जी कौन है? ZnCl2 है। इसको याद रखना, इसे उत्प्रेरक कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है? देखो यहाँ पर भी क्या, ये OH और H ये आपस में क्रिया करेगा, H2O बाहर निकालेगा और ये C2H5Cl प्लस H2O बन जाएगा, है ना? सिंपल है ना? अगर हम आपसे पूछें, मैं नहीं बताने वाला हूं कि CH3OH प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2, ये की उपस्थिति में क्या बनाएगा? बताओ जरा, ये क्या बनाएगा? यह क्या बनाएगा? यह क्या बनाएगा? बताओ। अरे यह क्या बनाएगा? CH3Cl बनाएगा। यह आपका HOH, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, यह H2O के रूप में बाहर निकाल देगा, बचेगा यहाँ CH3Cl प्लस H2O। क्यों भाई? हाँ, यही तो बनेगा, ठीक है? आगे चले, ये रिएक्शन कर लोगे? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आने लगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका एल्कोहलों की क्रिया जो है, नेक्स्ट क्या है? एल्कोहलों की क्रिया PCl3 या PCl5 के साथ कराने पर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में कराने पर एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की क्रिया PCl3 या फिर PCl5 के साथ में कराने पर, देखो जब एल्कोहल होता है ना, इसकी क्रिया अगर PCl3 या PCl5 के साथ में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या? एल्कोहलों की क्रिया, मैं पहले रिएक्शन बता देता हूं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, ध्यान देना क्या होता है। यह ROH, ये एल्कोहल जो है, इसके क्रिया देखो, पहले मैं PCl3 के साथ करा रहा हूं, उसके बाद PCl5 के साथ कराऊंगा। इस ROH एल्कोहल है, इसकी क्रिया PCl3 के साथ कराता हूं, ठीक है? तो हमें क्या बनता है, कैसे बनता है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। क्या बनता है, कैसे बनता है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। ध्यान से इधर ध्यान, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। इधर ध्यान देना, सभी लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे ना इधर? बताओ, इधर ध्यान देना पूरी तरीके से। देखो हम क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन याद करोगे आप लोग, यह इस तरह से याद रखोगे, ये ROH अकेले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl है, तो इसे बराबर करने के लिए मुझे 3 ROH लेना पड़ेगा, 3 ROH लेना पड़ेगा। तो यह ROH के साथ में क्रिया करके 3RCl बनाएगा प्लस H3PO3 बनाएगा। यह आपका मुख्य प्रोडक्ट बनाता है। बात समझ में आई? यह ROH के साथ क्रिया करके 3RCl प्लस H3PO3 यह मुख्य प्रोडक्ट बनाता है। रही बात तो मैंने ये याद, मैंने लिखा दिया, ये ऐसा ही बुक में भी दिया हुआ है, तो आप याद कैसे करोगे इसे, है कि नहीं? ऐसा तो बुक में दिया है सर, मैं बुक ही पढ़ लिया होता। सर आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ ताकि मैं ये याद रह जाए, है ना? ठीक है, ऐसी बात आती है ना, है कि नहीं? देखो मैं एक्स्ट्रा बताने से पहले आप लोगों को इसका स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूं, ठीक है? लिखना सभी लोग, फास्फोरस क्लोराइड, जिसमें आपका PCl3 या PCl5 ये दोनों आता है, फास्फोरस क्लोराइड PCl3 या PCl5 दोनों आता है, एल्कोहलों से, इसको एल्कोहलों से क्रिया
करके, एल्कोहलों से क्या क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है क्या, या हेलो एल्केन बनाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाता है। अब ध्यान देना सभी लोग, ऐसा तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं इस रिएक्शन को कैसे याद रखोगे आप लोग, इस रिएक्शन को कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, अन्यथा फिर सर के ऊपर से चला जाएगा, दोबारा मैं बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, इधर ध्यान देना। इसको रिएक्शन को करते समय हम क्या करने वाले हैं, इस ROH को याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कोई इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं है, और आपको नहीं मैकेनिज्म पढ़ना है, नहीं मैं मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि लंबा चला जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह ROH, इसको मैं 3 बार लिखता हूं। ठीक है, इस तरह से, और एक बार अगर आप लोग ध्यान दे दोगे ना तो याद रहेगा। इसका PCl3 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो PCl3 के साथ जब क्रिया करा रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं, तो कैसे कराएंगे। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, कैसे क्रिया है। देखो, एक हल्के हाथ से ये जो काटेंगे, ये देखो 3 Cl है ना, 3 Cl को लाके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 3 Cl। ठीक है, और जो ये P है ना, P को यहाँ पे लाके रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, 3 Cl को यहाँ पे लाके रखेंगे, P को यहाँ पे लाके रखेंगे। सिंपल है, ये R 3 R हो जाएगा, और 3 Cl, ये दोनों मिलके 3 RCl बन जाएंगे। और इधर कितने लोग बनते हैं, P बचता है, 3 O बचता है, और 3 H बचता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H3PO3 लिख सकते हैं। अब देखो, अगर H3PO4 होता है तो इसका नाम कुछ और होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, उस बात अलग है। लेकिन ये चूंकि H3PO3 है, इसका नाम अलग होगा, क्या, फास्फोरस एसिड होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस एसिड होगा। तो कैसे हमने रिएक्शन करा इसका बताओ, कुछ नहीं किया, बस इस तीनों को अलग अलग किया, 3 वाले को R के साथ रखा, P को OH के साथ रखा। सिंपल तरीके से ये इधर का जो तीनों चीजें एक साथ क्रिया कर लेगा, और ये एक साथ क्रिया करके H3PO3 बना लेगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है किसके साथ, PCl3 के साथ। अब मैं आप लोगों को एक दे रहा हूं एग्जांपल, करके मुझे बताना कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा। मैं लेता हूं क्या, एथिल एल्कोहल, जिसे आप लोग पीते हो, आप लोग नहीं सब लोग पीते हैं, जिसे आप लोग एल्कोहल के रूप में यूज किया जाता है। इसका क्रिया कराना PCl3 के साथ। बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, बताना जरा सभी लोग। इसका कुमारी, नेहा, कोई तो बताए। बिल्कुल रीना कुमारी, आपका सही है, C2H5, हाँ, Cl प्लस H3PO3, बिल्कुल, बहुत अच्छा अरविंद कुमार, ऐसा, हाँ बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आ गया। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सीधी सी बात है, ध्यान देना। यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 3 है ना, तो 3 RCl लिख रहे थे ना, तो R के यहाँ पे C2H5 क्या हो जाएगा, 3 C2H5 Cl प्लस H3PO3। ठीक है, ये बन जाएगा। ये तो PCl3 के साथ अब क्रिया हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा इसे कैसे याद रखना है, किस तरीके से आपको बिना मैकेनिज्म के जरिए आपको इसे तैयार रखना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, PCl5 के साथ अब क्रिया देखेंगे। किसके साथ देखेंगे, PCl5 के साथ अब क्रिया देखेंगे। ठीक है, चलिए अब PCl5 के साथ देखते हैं, हेडिंग डालना PCl5 के साथ। ठीक है, किसके साथ, इसी समय लगे हाथ हम लोग PCl5 के साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। PCl5 में मैं इसको रब कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम तरीके से आप लोग कर सकते हो PCl5 वाला। ठीक है, PCl5 वाला बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम तरीके से आप लोग कर सकते हो। कैसे, देखो ये ROH है,
इसकी क्रिया आपको PCl5 के साथ करानी है, PCl5 के साथ करानी है। तो कैसे कराएंगे PCl5 के साथ क्रिया? तो सिंपल सी बात है, पहले इसमें क्या बनेगा मैं ये बता देता हूं। बनेगा PCl RCl बनेगा, प्लस में POCl3 बनेगा, प्लस में HCl बनेगा, ये बनेगा आपका। अब सर ऐसा बनेगा तो कैसे बनेगा ना? कैसे इसे याद रखूंगा, यही बात आती है। सर ऐसा बनेगा तो कैसे बनेगा और किस तरह से हमें इसे लंबे समय तक याद रखना है ना? तो ध्यान देना, इधर कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, समझ लो। देखो क्या करना आपको, ROH इसको मैं इस तरह से लिखता हूं और PCl5 में से एक Cl इसको देता हूं और एक Cl इसको देता हूं, जो बचता है इसको दे देता हूं। क्या बच रहा है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या बचा, PCl3 बच रहा है, यही बच रहा है ना, बताओ, यही तो बच रहा है ना। एक Cl इसको दिया, एक Cl इसको दिया, भाई तू भी खुश रहो, तू भी खुश रहो, और O को PCl3 दे दिया जो इन दोनों के पास है। हा? अरे बताओ, यही तो बच रहा है, एक Cl इसको देने का PCl3 बच रहा है। हाँ इसको, अब मैंने सिंपल काम किया, इसका वाला इसके साथ शादी करा दिया, ठीक है, इसका वाला जब इसके साथ शादी कराया तो इसका वाला जब इसके साथ शादी कराया तो PCl RCl बन गया। अब इसका वाला इसके साथ शादी किया तो HCl बन गया, और जो बचा POCl3 रख दिया। ये एल्कोहल के जरिए PCl5 के साथ क्रिया कराकर हमने प्राप्त कर दिया। बताओ, यहां पे PCl5 है, ठीक है, एक इसको दिया, एक इसको दिया, बाकी बचा हुआ इसको दे दिया, है ना। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताना जरा सभी लोग, ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये बताओ कैसे क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, बताओ ये कैसे क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, मुझे यही बता दो आप लोग। क्या बनाएगा ये बता दो मुझे आप लोग। क्या बनाएगा बताओ, बिल्कुल CH3Cl यही बनाएगा ना। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे ना, CH3OH ऐसे लिखेंगे, प्लस PCl5 के साथ, PCl5 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो इसमें से एक Cl इसको देंगे और एक Cl इसको देंगे, जो बचा PCl3 इसको दे देंगे। तो ये क्या बना देगा, क्रिया करके शादी करके क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा, ये क्रिया करके HCl बनाएगा, और जो बच रहा है ये क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा। यही है ना रिएक्शन, सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है। अब रहेगी बात क्वेश्चन, सर आपने इतना बता दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। देखो क्वेश्चन अभी नहीं क्लियर होगा कैसे पूछेगा, अभी जो मैं लिखवा रहा हूं डेली 2-3 बार, अभी जितना लिखवा रहा हूं रिएक्शन, अभी आपको क्या इसको बार बार रिवीजन करना है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना तो वहां पे पता चलने लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो सभी लोग इसे। रही बात क्वेश्चन की, मैं एक आध टाइप आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है यहाँ पे कि कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से हेलो एल्केन, कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से हेलो एल्केन। तो आपको कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, या तो HS वाला लिख सकते हो या फिर ये वाला लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है, कभी कभी रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए बनता है। दोनों चीजें कैसे कैसे बनता है मैं क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया था, शायद इसी से है कि किससे है, इससे नहीं है क्वेश्चन ये सभी। चलिए याद कर लेना सभी लोग इसे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलें इसको रब कर देते हैं, ठीक है। एक चीज और बचा है एल्कोहल वाले में, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं।
एक चीज, हाँ, यूट्यूब पे आज हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पे नए सर जो आप लोगों को हैं, सर्वेश सर आप लोगों को केमिस्ट्री में चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा कैसा पढ़ा, मतलब मैंने पढ़ा तो दिया है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन का जवाब पहले पहले देना आप लोगों को, ठीक है। आप लोग क्लास में आना, किसी की बेइज्जती मेरी नहीं होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन का जवाब आगे आगे देने की कोशिश करना, शिखर बैच वाले, ठीक है। और अभी भी डेटा की बात, शुभम यादव, मैं डेटा को दिखवाता हूं, ओके, हाँ, मैं दिखवाता हूं, उसको सही करवाता हूं, नहीं करवाऊंगा तो ऐप चेंज करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, ओके। सभी को जय मां सरस्वती, ओके।